अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स से हमारे पास क्या मुराद है, वो कह रहा है लेट ए बी अ मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, देन इट्स नेगेटिव, यानी उसके साथ अगर हम माइनस का साइन लगा दें, माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी आप मैट्रिक्स, जैसे ये हम एग्जांपल में डायरेक्ट देख लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है, उसने गिवन की हुई, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें अब आपके पास एंट्रीज़ हैं 1, -2, 3 एंड 4। अब ये एंट्रीज़ जो है, इसकी अगर हमने इस मैट्रिक्स की जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स बनानी है, तो इसका मतलब है हमें इस ए के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जब हम इस ए के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस हमेशा जिस भी साइन के साथ, अगर प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको माइनस कर देता है, यानी साइन चेंज हो जाता है। इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के साथ जब हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इधर माइनस है तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। उसके बाद 3 के साथ अब प्लस है तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। 4 के साथ हमारे पास क्या है, प्लस, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा। यानी कि इजी वर्डिंग में ये है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी आपने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है, तो आपने क्या करना है, उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के आपने साइन चेंज कर दें। साइन कैसे चेंज करने हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। ठीक हो गया, आगे क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इस ट्रांसपोज। डैट मीन्स कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, लेकिन इसमें सिर्फ ये कंडीशन नहीं है। अब आप गौर करें, उसने ये तो कहा है, ठीक है, कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो देन हम उसको कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स बी होगी। यानी पहले हमारे पास ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि एक मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका फिर ट्रांसपोज जो है वो उसके इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती ही नहीं है, फिर उसका हमें ट्रांसपोज चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हम उधर ही कह देंगे कि ये हमारे पास एक, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आप देखिए, आपके पास एग्जांपल में आपके पास एक मैट्रिक्स एम उसने गिवन की हुई है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये अब आप लोगों के पास एक ये मैट्रिक्स है, उसकी ये सारी एंट्रीज़ हैं। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यार ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो फिर हम आगे चेक करेंगे कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, तो फिर ये सिमेट्रिक बनेगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुई तो इसका मतलब है इसको हम इधर ही कह देंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पहले चेक करते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स में। अब इसमें रोज़ की तादाद चेक करते हैं 1 2 एंड 3। इसमें देखिए कॉलम्स की तादाद 1 2 एंड 3। अब रोज़ और कॉलम्स की तादाद यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है हमारे पास, इसका मतलब है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब हमने देखना है कि इसका क्या ट्रांसपोज लें और वो इसके इक्वल आता है कि नहीं। सबसे पहले ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। 1 2 एंड 3 ये रो है, इसको कॉलम वाइज जब हम लिखेंगे 1 2 3, इस रो को आप कॉलम वाइज लिखो 2 -1 एंड 4 को, तो 2 -1 एंड 4 3 4 0 को जब आप लिखेंगे कॉलम वाइज 3 4 0। अब आप देखें कि आज ये बिल्कुल सेम है, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0 बिल्कुल सेम है, किसी साइन का भी फ़र्क नहीं आ रहा, यानी जो नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव का ही नीचे आ रहा है। अब चूँकि ये मैट्रिक्स जो है इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया और ये ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप को मैं इसमें भी दिखा देती हूँ। 2 -1 3 1 2 1 2 3 2 3 ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं एक मैट्रिक्स ए की। अब इसमें सबसे पहले आप चेक करें क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 1 रोज़ हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गई, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं क्या, अगर इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज़ ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब इसका इस रो को कॉलम वाइज चेंज करते हैं, 2 1 3 को 2 1 3, उसके बाद -1 2 2 -1 2 2 3 1 3 को कॉलम में लिखें 3 1 3। अब देखें क्या ये सेम है, पहली रो देखें 2 1 3 है, इधर 2 -1 3 है। अब देखिए इधर 1 है, इधर है -1, ये रो और ये रो सेम नहीं है। इसका मतलब है जब पहली रो ही सेम नहीं है तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये इसका ट्रांसपोज जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारे पास क्या कंडीशन बनती है
कि सबसे पहले आपने कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसमें भी हम क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी अब माइनस का साइन आना चाहिए। ये जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको इसका डीपली जो है वो समझा दूंगी। आप एग्जांपल इसके आगे देखें।